नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण जरूरी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहली जो खबर है वो सिंगापुर से आ रही है कि सिंगापुर में फिर से अब जो ट्रेंडिंग बीमारी है उसने कहर ढाना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे खबर। इस खबर के अनुसार वहाँ की जो सरकार है उसने अलर्ट कर दिया जनता को। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो अब तक उस देश में 1000 लगभग केस आ रहे थे, अब वो 2000 केस बढ़ गए हैं। तो ऐसे में सिंगापुर में फिलहाल तबाही मचाई जा रही है इस ट्रेंडिंग बीमारी के द्वारा, ऐसा खबरों में ये छाया हुआ है। हालांकि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी और खबरों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, बट ये खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं, क्यों चलाई जा रही हैं, इन सब के पीछे का एजेंडा खैर आप जानते ही हैं। अगली खबर की बात करें तो देखिए, बड़ी शॉकिंग तो खैर हमारे दर्शकों के लिए तो नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए जरूर हो सकती है कि अब विक्रम प्रज्ञान के जागने की उम्मीद नहीं। पूर्व इसरो चीफ ने चंद्रयान 3 के संभावित अंत का संकेत दे दिया। जी हाँ, देखिए, जो लोग जागरूक साथी हैं वो जानते थे कि जिस चंद्रयान 3 के नाम पर भारत अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कर रहा है, सरकार भी क्रेडिट लेकर के अपने आप को सीना चौड़ा करके बोल रही है कि पूरे विश्व में हमने झंडे गाड़ दिए क्योंकि हमने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। लेकिन इस पर सवाल पहले भी खड़े हुए थे कि ये जो ज़्यादातर नासा या इसरो, जितने भी ये स्पेस एजेंसियां हैं, ये पूरा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे हुए हैं और ये सारी चीज़ें फेक होती हैं। तो चंद्रयान 3 को फेक बोलना कुछ टाइम पहले बिल्कुल देशद्रोही की कैटेगरी में रख रहे थे लोग। लेकिन अब जब ये जो खबरें आ रही हैं कि एक चंद्रयान जिसको भी कुछ ही दिन हुए हैं, अब उसका अंत, मतलब कि अब जो लैंडिंग तो हो गई, लेकिन लैंडिंग के बाद अब सबूत जो आते कि हाँ सच में वहां पर पहुंच करके कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही है ताकि आम जनता को भी कुछ पता चलता, तो बस यहीं पे इसकी एंडिंग नजर आ रही है कि जो विक्रम और प्रज्ञान है दोनों का आपस में संपर्क होता तब जाकर के शायद हम तक कुछ इन्फॉर्मेशन आती। लेकिन बताया जा रहा है कि उनका संपर्क होगा ही नहीं अब, तो इसलिए अब जो लैंडिंग किए गए दोनों पार्ट थे वो अब किसी काम के नहीं है, उनका अंत हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि सच में अंत हो जाएगा या फिर वो शुरू ही नहीं हुए थे, वहां पर लैंडिंग हुई ही नहीं थी, जो ये इस तरह की खबरें बता करके ढांका जा रहा है। क्योंकि कुछ कॉन्स्पिरेसी रिसर्चरों के द्वारा यही कहा जाता है कि ये लोग ऐसे ही करते हैं कि पहले ये रॉकेट छोड़ते हैं, बताते हैं कि देखिए स्पेस लैंडिंग होगी, लेकिन वो समुद्र में कहीं ना कहीं गिरा दिए जाते हैं, विलुप्त कर दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कंप्यूटर के ग्राफिक्स के द्वारा कि देखिए ये अच्छे से लैंड कर गया है। और उसके बाद खबरें आती हैं कि इस लैंडिंग जो भी सैटेलाइट वगैरह लैंड किया है तो उसका संपर्क अब पृथ्वी से हट गया है, तो फिर वो अपने आप में गुम हो जाता है। तो ऐसी गुमनामी के चक्कर में आकर के ना तो जनता को सच पता चल पाता है और ना ही इनके षड्यंत्र से पर्दा उठ पाता है। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़े तो G20 के बाद दिल्ली में अब P20 की बैठक होने वाली है। 13 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 30 देशों के प्रतिनिधि। अभी जो G20 हुआ उसका आपने एजेंडा देखा, 20 देश तो वो आ रहे हैं, 10 देश और आ रहे हैं, लेकिन इनका एक मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि P20 सम्मेलन का जो मुख्य विषय है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसके लिए संसद रखा गया है। इस सम्मेलन में G20 देश के अलावा 10 देश अन्य और आएंगे। तो अब देखिए, इसकी जो स्लोगन, इसका उद्देश्य से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका जो संबंध है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर से कितना है। तो इस तरह की जो भारत को जैसे कि केंद्र बनाया जा रहा है और यहीं से पूरे विश्व में नया वर्ल्ड ऑर्डर का खुलेआम चल रहा है अनाउंसमेंट, तो उसी का एक क्रम है ये खबर। आगे खबर की बात करें तो अभी हाल ही में एक फिल्म बनी जिसका नाम है वैक्सीन वार, पूरी तरह से फ्लॉप हुई गई। हालांकि इसका जो एजेंडा था वो आपको पता ही है कि जो अब तक हम बहुत सारे लोगों ने जागरूक किया लोगों को कि जो टीका है वो आपकी फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश षड्यंत्र है। तो ऐसे में जो लोग कंपनियां थीं जो इसमें साजिश जो भी मतलब इंक्लूड थे इस टीका के निर्माण में, उन सब लोगों को हम लोगों ने तो सिद्ध कर दिया कि भी ये राक्षस हैं, लेकिन उनको हीरो बनाने के लिए इस तरह की जब फिल्म बनी तो वो काफ़ी तरह से फ्लॉपी होगी, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अब मोदी जी भी चूंकि इस चीज़ को सब सपोर्ट करते हैं तो मोदी जी को आना पड़ा और रैली में, भरी रैली में उनको खुलेआम इस फिल्म का प्रमोशन करना पड़ा, जबकि ऐसा देखा नहीं जाता है कि किसी देश के एक प्रधानमंत्री के द्वारा किसी एक फिल्म का प्रमोशन किया जाता है। तो खैर, इसी के साथ साथ अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से भी कुछ तस्वीरें सामने आई कि वहाँ पर अंबर
चौधरी जैसे और भी क्रांतिकारी सदस्य जो बहिष्कार कर रहे थे इस मूवी का, और इस जहां पर भी मूवी लगी थी उस थिएटर के बाहर लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये काफी अच्छा कदम था अवेकन इंडिया मूवमेंट के लोगों द्वारा। तो इस तरह की फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आप तक मुझे पहुंचानी थी। और भी इसी तरह की कुछ जानकारी पाने के लिए फिलहाल अवेकन भारत के साथ बने रहिए।